Hi guys, this is Dr. Aarti here from Pain Care Clinic Zirakpur, चंडीगढ़। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं इसका बनाने का मकसद यही है क्योंकि लोगों के दिमाग में ना कहीं ये डाउट रहता है जिनको भी शैटिका की प्रॉब्लम है, जैसे जहाँ पे डिस्क बल्ज होता है, डिस्क बाहर निकली हुई होती है, मनकों के बीच का ना गैप कम हो जाता है उसमें। जैसे दो हमारे मणके हैं उसके बीच में एक डिस्क होती है, जब ये डिस्क बाहर आ जाती है तो यहाँ से जो नर्व रूट्स जा रही होती हैं वो डिस्क उस नस को दबाना शुरू कर देती है, वहां पे प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से नीचे टांग में दर्द जाती है, कूल्हे में दर्द जाती है, टांग में दर्द जाती है, जिसको शैटिका की प्रॉब्लम बोला जाता है। तो ये जब डिस्क बाहर निकलती है तो कहीं ना कहीं ये डाउट रहता है कि पता नहीं ये कभी ठीक हो भी पाती है कि नहीं हो पाती, क्योंकि लोगों का पेन ठीक नहीं हो पाता। मोस्टली क्या करते हैं, मेडिसिन वगैरह लेते हैं, पेन दब जाता है थोड़ी बहुत देर के लिए, लेकिन फिर वही जब छोड़ देते हैं वापस पेन आता है। तो बात में उनके दिमाग में यही बात रहती है कि ये शायद ठीक होने वाली प्रॉब्लम है ही नहीं, तो इसका कभी कोई इलाज पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो उनका ठीक है, डाउट बिल्कुल ठीक है। सच में जब हम मेडिसिन ज्यादा देर लेते रहते हैं या पेन किलर्स वगैरह लेते रहते हैं तो डिस्क अपने आप उस जगह पे वापस नहीं चली जाती है, उसको करेक्शन की जरूरत होती है, डिस्क स्पेस ओपन करने की जरूरत होती है, तभी वो अपने स्पेस पे वापस आ पाती है और नर्व से प्रेशर हट पाता है। तो हमारे पास आज एक पेशेंट का एमआरआई है जिनको काफी ज्यादा दिक्कत थी। उनका नाम संजीव कुमार है और वो हिमाचल से आए थे हमारे पास। उनको बहुत ज्यादा दिक्कत थी जब वो आए थे। उनका जो गैप बचा हुआ था ये L4 L5 पे था, माइल्ड डिस्क प्रोट्रूजन था, और L5 S1 पे काफी ज्यादा उनका गैप कम हो रखा था, काफी सीवियर डिस्क बल्ज हो रखा था। वहां पे उनका डायमीटर जो था वो 5 mm बचा हुआ था। आप देख सकते हैं इस एमआरआई में उनका गैप 5 mm बचा हुआ था। तो जब वो आए थे उनकी काफी सीवियर पेन थी, टांग में बहुत ज्यादा दर्द जा रही थी, इवन सुन हो रही थी टांग उनकी। तो उनको जब हमने हफ्ता भी नहीं ट्रीटमेंट दिया था, इनफैक्ट आई थिंक 6 डेज का ट्रीटमेंट हुआ था उनका, तो उनके दिमाग में आया, उनके घर वालों के दिमाग में आया कि नहीं, हमें जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं हमें उसका इफेक्ट देखना चाहिए कि कितना इफेक्ट आया। तो हालांकि मैंने उनको बोला था कि अभी इतनी जल्दी इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आ सकता, तो डाउटफुल रहता है, अभी रहने दीजिए आप एमआरआई। बट उनको फिर भी हुआ कि नहीं, हमें करवाना है एमआरआई, सो दे जस्ट वेंट फॉर द एमआरआई। एंड आप देख सकते हैं ये जो उनका फ्रेश एमआरआई है ये 19 तारीख को हुआ था इनका, और इसमें बाकी सारे जो डायमीटर्स हैं वो तो नॉर्मल ही हैं। जो L5 S1 पे जो 5 गैप था वो 9 गैप हो गया है, और उनका इतना सिवियर कोई डिस्क बल्ज जब बचा नहीं हुआ है, तो 5-6 दिन के अंदर उनका डिस्क का जो गैप था वो नॉर्मल हो गया। बट मैं ये भी बताना चाहूंगी, क्या होता है एमआरआई को हम बिल्कुल उस पे नहीं ले सकते हैं कि जितना एमआरआई में प्रॉब्लम दिखाई देती है उसके हिसाब से पेन का रिलेशन हम नहीं वो कर सकते हैं। जितना उनका गैप बढ़ गया था उतना मतलब आई थिंक 50% उनका पेन कम हुआ था, उस हिसाब से 50% स्टिल बाकी था। बिकॉज क्या होता है कि एक बार पहले क्या होता है, इनिशियली हम डिस्क स्पेस को एडजस्ट करते हैं, पहले वो चीज एडजस्ट करनी जरूरी होती है, उसके बाद हम मसल्स पे काम करते हैं, मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है, उनकी स्ट्रेंथनिंग करवाना शुरू करते हैं, कोर की स्ट्रेंथनिंग शुरू होती है। उस प्रोसेस में थोड़ा टाइम जाता है बिकॉज वो चीज फिर परमानेंट फिक्स करने के लिए होती है। तो पेन जो रह जाता है कई बार मसल्स की वजह से भी रह जाता है। जो 50% था वो उनका जो डिस्क स्पेस की वजह से था वो कम हो गया, बट स्टिल जो 50% बाकी है अभी भी उस पर भी हमें काम करना है। बट जो ये वीडियो बनाने का मतलब था वो इसी के लिए था कि जो डाउट रहता है कि ये प्रॉब्लम कभी ठीक होगी या नहीं होगी, तो कैसे होगी, तो आप इस पे देख सकते हैं कि पेशेंट का जो गैप है वो नॉर्मलाइज हो गया विद इन 5 to 6 डेज के ट्रीटमेंट से। हमने जो उनको ट्रीटमेंट दिया था, जो मैनुअल थेरेपी हम देते हैं, उससे वो चीज नॉर्मलाइज हो गई है। बट प्लीज मैं आपको सबको ये बोलना चाहूंगी कि डोंट एक्सपेक्ट कि हर पेशेंट की इतनी ही जल्दी रिकवरी हो जाती है। हर पेशेंट की टाइम स्पैन, बॉडी की रिएक्शन अलग अलग होती है। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, बोलते हैं कि आप कितने दिन में ठीक कर लोगे, कितना
इवन आएंगे भी नहीं, फोन पे ही बात करेंगे, कितनी सिटिंग लेनी पड़ेगी। मैं बार बार यही चीज समझाती हूँ कि ह्यूमन बॉडी है, इट्स नॉट अ मशीन कि फिक्स कर दिया प्रोग्राम 10 दिन का कर दिया तो इतना रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ह्यूमन बॉडी है, रिस्पॉन्स अलग अलग होता है हर ट्रीटमेंट के लिए। वो हमें देखना पड़ता है किस पेशेंट पे क्या चीज काम कर रही है और कितना टाइम लग सकता है। इवन पेन के साथ जो बॉडी का जो रिस्पॉन्स रहता है ना, हर पेशेंट में अलग अलग होता है। जैसे हर बॉडी अलग अलग है, वैसे ही उसका रिस्पॉन्स भी अलग अलग रहता है। तो आप भरोसा रखिए, आप ठीक हो जाएंगे। आपको गिव अप नहीं करना है, हर चीज का इलाज पॉसिबल होता है, बट तब तक के लिए आपको पेशेंस भी रखना है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इतने ज्यादा प्रॉब्लम ना बढ़ा लें कि ठीक करनी मुश्किल हो जाए। अब जैसे 5 गैप था, एक्चुअली बहुत मुश्किल था। इन पेशेंट को सबने सर्जरी ही रेकमेंड की थी कि आपका सिर्फ और सिर्फ सर्जरी से हो सकता है। बट सी देखिए, उनका गैप विद इन 5 to 6 days नॉर्मल हो गया है और काफी हद तक वो रिकवर भी कर चुके हैं। बाकी का जो बचा हुआ है वो भी रिकवर कर जाएंगे। सो ये तो MRI प्रूफ था एक तरीके से कि जिसमें कि आपको दिख गया है कि प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गई है। बाकी तो पेन अगर जो बचा कुछ रह भी जाता है मस्कुलर वगैरह, वो सब हमें वैसे भी ठीक करना पड़ता है। तो गाइस, इस टाइप की वीडियोस के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्लीज फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आपके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो आप उनको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बाकी अगर कोई पेशेंट है और उसको कोई हेल्प चाहिए तो आप फोन कर सकते हैं 9041673799। ये हमारा फोन नंबर है, नीचे फ्लैश हो रहा है। आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और अगर आपको कुछ डाउट्स हैं आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।